नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा एम्स बन जाने के बाद आसपास के दर्जनों गांव का विकास होगा और ये एक ऐसी योजना है जिसमें हजारों लोगों को फ़ायदा पहुंचने की पूरी संभावना है। देखिए, डिलाही गांव कई मायने में महत्वपूर्ण हो रहा है। डिलाही गांव के बगल से लहरियासराय से लेकर के पंडासराय 1 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन, उसके बाद पंडासराय से डिलाही होते हुए आपको ये माधोपुर और सीधे जाके सिलाव में वो मुजफ्फरपुर के लिए जो रेलवे लाइन 67.4 किलोमीटर की अनुमति मिल गई है। अब यहाँ रेल लाइन बनाने का भी कार्य चलेगा तो इस क्षेत्र के हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा मात्र 1 घंटे में अब डिलाही हो या लहरियासराय के लोग सीधा पहुंच सकते हैं, क्योंकि 99 किलोमीटर होता अगर समस्तीपुर से जाते हैं मुजफ्फरपुर तो, लेकिन यहाँ अब 67 किलोमीटर में 1 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे। देखिए, डिलाही के कई लोग हैं, दिखाइए हमारे साथ चारों तरफ। ये लोग इस बहुप्रतीक्षित योजना को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या इनके क्षेत्र का विकास होगा, तमाम बातें हम पूछेंगे। बाबा, अब कुछ सुनाइए या क्षेत्र के विकास के लिए की सब हो रहा है? यहाँ तो कुछ सब तो बाढ़ में है, ये सब बाढ़ इलाका में पड़ा हुआ सब तक लेके बुझी के जैसे से डूबा हुआ रहता है, टूटा हुआ रहता है। जिंदगी भर पानी में रहते हैं, या ऊपर हुआ है या खेती करेंगे होगा चाहे नहीं होगा। लोग अगर आपका यहाँ एम्स बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को फायदा पहुँचेगा तो बहुत बढ़िया होगा ना। साइड में रहेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, पटना नहीं जाना पड़ेगा, आप किसी को इलाज गांव के लोग कहीं होगा नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ना डूबे हुए हैं, अगर हो जाएगा तो यहाँ तो सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को जब एम्स बनेगा क्या क्या फ़ायदा लगेगा आपको? हम लोग का एम्स बनने से फ़ायदा, एम्स बनने से हम लोग का फ़ायदा है। इस चीज़ बारे हम लोग बतिया रहे हैं। यहाँ से लग में है 5 किलोमीटर है, इस द्वारे जाने से हम लोग का फ़ायदा है। आप लोग का ज़मीन का भी भाव इधर का बढ़ गया होगा और इधर से रेल लाइन भी जाएगा, आपको ही मालूम? हाँ, जगह हमारा बगले से रेलवे जा रहा है, बना थलवाड़ा से लेके यही हम चौक से लेके मुजफ्फरपुर में यहीं से जाएगा। तो रेल लाइन बनेगा तो आप लोग का ज़मीन का भी भाव बढ़ जाएगा, आप लोग का सबके रेट बढ़ जाता है, सरकार तरफ से सबके रेट न बढ़ जाता है। अच्छा, ये अतः की सब किसान के जमीन जैसे से उपजाऊ छे तो भर रहल छे, यहाँ तो दहला नहीं जाए सर, डर से तो सर करबो नहीं करके 3 साल तक पानी नहीं आल, बाढ़ नहीं आल तो डरा ले पहलू का। अच्छा, लेकिन एक बार खेती भेले ना 3 साल? हाँ भेले हल्का फल्का, वो पानी नहीं भेले तो धान नहीं भेले। नहीं भेले तो एक बार किसान के की भेले क्षेत्र में खेती? कुछ नहीं, सीधा गेहूँ। देखिए, ये बहुत मेहनत कर रहा है, हमारे आने से पहले पूरा साफ सफाई हुआ है। क्या सब बर्बादी हुआ? आई बार धान नहीं हुआ है, जब बार तीन बार आया है बार, आई बेर कोई नहीं आती कुछ हुआ। एम्स बनने पर फायदा होगा, सब बोलो। हाँ सर, बनेगा, एम्स जो बन रहा है बड़का, हाँ तो फायदा होगा ना। फायदा सरकार देगा तब ना फायदा होगा। सरकार से दे रहा है। हाँ, हम लोग का डिलाई घर हुआ, अथी बनता है कहाँ है, वैसे फायदा होगा हम लोग का। अच्छा, ये बताइए कि इधर दरभंगा में एम्स बन रहा है आसपास, और यहाँ से आपके डिलाही गांव से सड़क जाए, रेल लाइन जा रही है जो मुजफ्फरपुर चली जाएगी, तो आप लोग का लिंक और बन जाएगा, कैसा लगेगा? बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है। एम्स बन जाए, रेलवे बन जाए, बहुत खुश है। तो यहाँ के लोग को अब बाहर जाके नौकरी नहीं करना पड़ेगा और इलाज भी नहीं करना पड़ेगा, तो फायदा होगा। हाँ, बहुत बोल देना, बहुत खुश है इस बात से। क्या लगता है कि इस क्षेत्र का कितना विकास है, क्योंकि कहा जा रहा, अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये एक नाटक है, मोदी जी आएंगे करके चले जाएंगे, बनेगा नहीं। क्या लगता है इसके बनने से आसपास के दर्जनों पंचायत के विकास हो गए? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो वादा किया था कि बिहार में दूसरा एम्स देंगे और वो दूसरा एम्स दरभंगा को मिला, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसका शिलान्यास कल 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के द्वारा बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कल होने जा रहा है। इससे हम लोगों में इस इलाके में बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ एम्स हो जाना, दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो करके और एयरपोर्ट का जो रनवे है उसका भी काम बहुत तेज़ी से माने हो रहा है। और दरभंगा मब्बी के तरफ दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन नाम से एक स्टेशन बना है। माने विकास के नाम पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने जो जनता के सामने कमिटमेंट किए थे, वो आज सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपका बगल से रेल लाइन गुजरेगी, तो क्या लगता है इस क्षेत्र का उससे क्या विकास होगा, रोजगार मिलेगा? इस सवाल के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये परियोजना पिछले कई दशकों से अटका हुआ था। इस परियोजना को देखने वाला कोई नहीं था। फिर हमारे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी ने इस मामला को हमारे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना को पुनः बोले हैं कि नहीं, इसको फिर से चालू किया जाए और इस पे काम बहुत तेज़ी से किया जाए। और इस इलाके में ये हम लोगों के लिए दोहरी खुशी है, क्योंकि लहरिया से दरभंगा टू मुजफ्फरपुर का जो रेल लाइन है, ये इसी बगल जो हमारे गांव से ही होकर के ये गुजर रही है। इससे हम लोगों के गांव का, इस इलाके का, गांव का चौमुखी विकास होगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बार बताइए कि क्या लगता है कि दरभंगा में एम्स बनने से और आसपास के आपके इलाके में बनने से क्या फ़ायदा होगा, रोज़गार के कितने अवसर प्राप्त होंगे? आप लोगों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा नौकरी के लिए? देखिए सर, यहाँ जो मान लीजिए एम्स खुल जाने के कारण ये है कि हम लोग का जो है से धंधा जो है फिर से आगे बढ़ जाएगा। हाँ, और हम लोग का सुविधा इस चीज़ का है कि हमारा जो है से क्षेत्र में जो है से नज़दीकी एम्स हो गया। हमारा जो है से परसेंट जो हम दिल्ली जाते थे लेके वो नहीं जाके अब यहीं जैसे अपना एम्स में जो है जो यहाँ एडमिशन अथी हो जाएगा। फिर इसका बाद जो है से इतना इलाका प्रॉपर्टी दरभंगा का जितना जो है ये यहाँ जो है से एम्स बनने से नेपाल तक की आदमी का सुविधा हो गया इस क्षेत्र से दरभंगा में। आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? हम लोग का तो फ़ायदा है, यहाँ जो है ना नज़दीकी लोकल आदमी के लिए तो काफ़ी फ़ायदा है। हर विकास के मुद्दा हो गया यहाँ पे। तो चलिए देखिए, बहुत से लोग हैं हमारे साथ। क्या कितना फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत फ़ायदा है। युवाओं को क्या फ़ायदा होगा रोज़गार के? बहुत फ़ायदा है। हम लोग का भी फ़ायदा है, मजदूरों का फ़ायदा है, गाड़ी घोड़ा ला के फ़ायदा है। क्या लगता है आपको, रोज़गार अब मिलेगा इस क्षेत्र के लोगों को एम्स बनने से? जी, हम लोग बहुत दूरी जा रहे थे यानी कि एम्स के चलते रास्ते में कोनो घटना हो जाता था, लेकिन ये लग में हो रहा है ना हम लोग को, दरभंगा जिला के लग में। ये हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि लग में हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सभी लोग कह रहे हैं कि दरभंगा में यहाँ एम्स बनेगा, अभी भी मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि बनने से इस क्षेत्र का कितना विकास? यहाँ तो बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र रहा है, यहाँ जो पहले अब किसान को खेती भी नहीं हो पाती थी, तो रोज़गार तो मिलेंगे ना 5 साल? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आज हमारे दरभंगा ज़िला में एम्स का आज शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आसपास को ज़िला जितने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जितने भी सभी को यहाँ पे सुविधा होगा। चूँकि यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता, अब वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ एम्स का दरभंगा में शिलान्यास आज करने मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इससे ज़्यादा क्या लगता है आप लोगों को, क्या कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए, मोदी जी जो वादा किए थे एम्स का, हाँ बहुत खुशी की बात है जो इतना तत्परता के साथ करवा रहे हैं। तो आम जनता भी खुश है और जो दिल्ली बम्बई कहाँ वो जा रहे थे एम्स के चलते, कोई भारी बीमारी हो गया, जैसे गरीब आदमी नहीं जा पाता था, ये हो गया है, तो गरीबों के लिए बहुत ही खुशी की बात। नौकरी तो मिल जाएगी ना, नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। जो हर एक पढ़े लिखे युवा है
उसके अंदर रोज़गार भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है कि ये जो हो रहा है एम्स, उससे फ़ायदा पहुंचेगा मोदी जी को? सर बहुत मोदी जी के धन्यवाद करते हैं, चिराग पासवान के धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करते हैं। जो गरीब आदमी को पैसा नहीं रहता था सर, तो समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक ले जाने में दम तोड़ देता था। इससे पूरे हमारा दरभंगा जिला में लगभग सर बहुत जैसे विकास रेलवे के किए हैं मोदी जी, जैसे इसको गोपाल जी ठाकुर के भी धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, जितना होना चाहिए सर। तो हम बता दें, देखिए डिलाही में है, डिलाही में हमें क्यों आना पड़ा, जरा समझिए इस बात को। डिलाही दोनों तरफ से फ़ायदा में है। एक तरफ दरभंगा एम्स यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच सकते हैं, जहाँ यहाँ के सैकड़ों लोगों को अब 5 साल तक रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि अभी 1000-2000 मजदूरों की आवश्यकता है, जो काम करने वाली की आवश्यकता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे, जो पूरा वहाँ पर भवन निर्माण होगा, उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा कि बगल से यहाँ पर रेलवे लाइन गुजरेगी, जो कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन से लेकर मुजफ्फरपुर जाएगी, जिसमें लोहर साड़ी है, वहाँ से लगमा होते हुए ये इस रास्ते से माने इनके गांव के बगल से रेलवे लाइन गुजर गया। और यहाँ जिलाई में एक स्टेशन भी बनना है, सब स्टेशन। इससे यहाँ के लोगों को देखिए, यहाँ से लहरियासराय जाने में टेम्पू ऑटो से जाना पड़ता था, अब लहरियासराय में ट्रेन पकड़ेंगे, डिलाही उतर जाएंगे, डिलाही पे ट्रेन पकड़ेंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो इस तरह से इस क्षेत्र का जो पूरी तरह यहाँ से डूबे रहते हैं बाढ़ में, यहाँ किसानों को खेती नहीं हो पाती थी, हमेशा यहाँ के लोग परेशान रहते थे, उन लोगों के चेहरे पर आज खुशी की लहर है। जरा देखिए सबको चेहरे पर, देखिए कितने खुश हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का इसी तरह सर्वांगीण विकास करे। इसके लिए चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सभी को इन लोगों ने धन्यवाद दिया है। अब सवाल है क्या इसको चुनाव में फायदा पहुंचेगा? धन्यवाद।